कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने आप को नासवान बताते हैं। वेद, कुरान, बाइबल सबसे प्रमाणित करके एक एक चीज हमें दिखलाई है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं दिखलाई। क्यों? क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं था। और भगवान से लाभ हमें सभी को चाहिए। हम भगवान के लिए हम भटकते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, हम शरीर भी गला देते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं हो पाता। वेद और गीता के अनुसार जो साधना करे वही सनातन धर्म से बिलोंग करता है। खाली एक ही संत ऐसे है जो उंगली पे रख के पढ़ के बताते हैं कि ये वेदों में ऐसे लिखा है, इसी गीता जी में ऐसे लिखा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम भारत की जनता के बीच में आए हैं। लोग हैं, श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज के भगत भी हैं और आम लोग भी हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि सनातन धर्म का सच्चा हितैषी कौन है, सनातन धर्म का हितैषी कौन है। इसी सवाल को लेकर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई इन लोगों की क्या राय है, क्योंकि सभी धार्मिक लोग लग रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में आए हुए हैं। यहाँ पे विशाल भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चल रहा है, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे वही सनातन धर्म की, जो आज देश दुनिया में आप देख ही रहे होगे, हर कोई हिंदू धर्म की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है, चारों तरफ सनातन सनातन हो रहा है। अब आम जनता को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि सनातन धर्म का हितैषी कौन है या कौन है जो उसको सही दिशा दे सके। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, विनोद दास नाम है। सर, कहाँ से आए हैं? सर, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया, अपना विवरण बताया कि भाई हम जानना चाहते हैं कि सच्चा हितैषी सनातन धर्म का क्या है, कौन है। तो पहले तो मैं आपसे जानना हूँ कि आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, मतलब क्या आस्था है, कैसे विचार, आस्तिक है, नास्तिक हैं, किस विचारधारा को मानते हैं? सर, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब मैं सच्चा सनातनी हूँ। सच्चे सनातनी हो? जी। चलो, आपने कहा सच्चा सनातनी हो, तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आज वर्तमान में हजारों की संख्या में हिंदू धर्मगुरु टीवी चैनलों पर चलते रहते हैं, लाखों की संख्या में गुरु करोड़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कैसे निर्णय लिया जाए कि सनातन धर्म का हितैषी कौन है? जी सर, देखिए, सनातन धर्म का जो हितैषी आपने जो पूछा कि कौन है, तो सर सबसे पहली बात, जो सनातन धर्म का जो मेन मेन्यू होता है वो हमारे वेद और गीता होते हैं। सर, जो वेद और गीता के अनुसार जो साधना करे वही सनातन धर्म से बिलोंग करता है। अच्छा, आपने कहा जो वेद गीता से आधार पे जो भक्ति करे वो सनातन धर्म का है। तो सारे कर रहे हैं, तो जितने भी अनुरुद्धाचार्य हैं या अपने देवकीनंदन है, चित्रलेखा है, धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, या सदगुरु हैं, कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो गीता और शास्त्रों की बात करते हैं। ज्ञानानंद हैं जो गीता मनीषी के नाम से जानते हैं, वो तो स्पेशल गीता पे ही ज्ञान देते हैं। तो सनातनी तो फिर वो भी हो गया ना, फिर कैसे अंतर? नहीं सर, सबसे पहली बात क्या है, आप जितने भी ये धर्माचार्यों का आपने नाम लिया है, ये बेशक बोलते जरूर हैं कि हम वेद और गीता से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनका एक भी बात न वेद से मिलता न गीता से मिलता। आप अगर चाहो तो मिलान करके अभी देख लेना। मैं सभी धर्म, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इनके बातों को एक बार, वचन को एक बार मिला के देखो, ये क्या कह रहे हैं। मतलब तो ये सनातनी नहीं है लोग? बिल्कुल नहीं सर, ये सनातन धर्म के तो नाशक हैं सर। ये एक जो कथा करने आते हैं ना, उसके 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये तो काहे के सनातनी है? जब परमात्मा का ज्ञान देना है तो समाज को एक ऐसा सच्चा ज्ञान दे, और ज्ञान तो अनमोल होता है, उसको ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि परमात्मा से आत्मा को मिला दे। उसके लिए पैसा चार्ज कर रहे हैं ये काहे के सनातनी है? ये काहे के लिए? ये तो धर्म के नाशक हैं बिल्कुल। ये सर, आप देखो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी सत्संग होता है, उस सत्संग के अंदर में आप कभी आके देखिए, वहाँ हर चीज आपको निःशुल्क मिलेगा। वहाँ आइए, आपको मतलब गाड़ी पार्किंग से लेकर के आपके अपने जो जोरा घर रखने का व्यवस्था, खाने पीने की, सोने की, उठने बैठ, मतलब शौचालय की, नहाने धोने, रजाई गद्दा, खाना पीना। आज आप देख लो भंडारा, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज भंडारा चला हुआ है अयोध्या में, 1 महीने से लगातार चल रहा है। वहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क, हर चीज फ्री, हर चीज फ्री है। आपका कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातन धर्म के हितैषी हैं। भाई नकली जो धर्मगुरु हैं, अनुरुद्धाचार्य हैं, देवकीनंदन है, जो भी हैं, वे 10-10, 20-20 लाख कथाओं के लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज अयोध्या में खुला भंडारा चला रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज भी तो कुछ लेते होंगे फिर? जी नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज 1 रुपया किसी से कोई नहीं लेते। और इसका तो आपका
प्रमाण मिल जाएगा। जो अयोध्या में आए हुए हैं, वहाँ आपके मीडिया वाले कुछ बाइट्स भी लिए थे उनसे, उन्होंने भी बताया कि क्या लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। वो लेते कुछ नहीं, वो सिर्फ देते हैं। वो संत हैं जी। संत उसी को कहा जाता है जो सिर्फ देना जानता है। वो लेना कुछ नहीं। वो लेते क्या है, हमारी बुराइयां ले लेते हैं। हमारी नशा छुड़वा दिया, हमारी बुराइयां छुड़वा दी, हर तरह के हमारे सारी बुराइयों को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये तू हमारे पास छोड़ दे और तू अब ले जा संत वाले गुण। उन्होंने हमें अपने जैसा बना लिया। तो संत तो वो है, एक पैसा कोई चार्ज नहीं लेता, नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री, खाना फ्री, आश्रम के अंदर ठहरना फ्री, रजाई गद्दे तोशक सब कुछ मिलता है वहाँ पर जी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो असली संत जो सनातन के जो हितैषी हैं वो है संत रामपाल जी महाराज। यहाँ कोई जाति भेद नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो अभी एक राम भद्राचार्य जी महाराज थे, आपने उनका कभी बाइट सुना होगा। वो एक तो बगल में संत, देखिए संत से बड़ा कोई नहीं होता, और वो संत है अपने आप को कहते हैं, और बगल में बिठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। चलो कोई बात नहीं, बिठा लिया ठीक है। उनका ज्ञान बताते हो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बार बार भारत में जन्म लेना चाहता हूँ और वशिष्ठ ब्राह्मण कुल में। तो सबसे पहले बात उनका इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ब्राह्मण को वर्चस्व बता रहे हैं कि ब्राह्मण कुल बड़ा ऊंचा होता है, यानी वो जाति पाति का भी भेदभाव करते हैं। तो ऐसे तो ये हमारे धर्मगुरु हैं जो सनातन धर्म को बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म काहे के सनातन धर्म के हुए। ये तो बिल्कुल सनातन धर्म को नाश करने वाले हैं। ये ऐसा है, देखो मामला थोड़ा गंभीर बनता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी हैं और बाकी के जो लोग हैं वो सनातन धर्म का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अब ऐसा तो कहना मेरे को तरीका ठीक नहीं लग रहा है, बाकी और लोगों से भी जानते हैं। भाई जैसे इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी और नहीं है, लेकिन आम जनता कैसे विश्वास करे? क्योंकि बताओ अनिरुद्धाचार्य के करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य बागेश्वर धाम के वालों के भी हैं, सबके अलग अलग हैं। तो वो कैसे डिफरेंस करेंगे भी सनातन धर्म के हितैषी संत रामपाल जी महाराज है, ये नहीं है? डिफरेंस तो इससे ही होगा कि सनातन धर्म का मूल जो है वेद और गीता जी। जिस वेद और गीता जी के ही ज्ञान से उत्थान होगा तो वो सनातनी है। और ये तो सनातनी कैसे कहलाते हैं? ये तो ज्ञान तो बोलते हैं खाली गीता जी का और वेदों का है, लेकिन पढ़ के तो कोई भी नहीं बताता। खाली एक ही संत ऐसे है जो उंगली पे रख के पढ़ के बताते हैं कि ये वेदों में ऐसे लिखा है, गीता जी में ऐसे लिखा है। जैसे कि गीता जी में कहा है कि एक मंत्र से ही मुक्ति होगी, ओम इति एक अक्षर माम ब्रह्म वर्ण अनुस्मरण यह प्रयाति तजम जयम स याति परमम गति करनी है तो इस मंत्र से ही होने वाली है। इसके आगे फिर पर ब्रह्म का है ओम तत्सत इति त्रिविध नाम सुता, इन 3 नामों से ही मुक्ति होने वाली है। और ये सनातन धर्म के सनातन के मूल है ये, और ये मंत्रों से ही उसका उत्थान होना है। तो ये मंत्र तो सारे संत साधु महात्मा दे ही रहे होंगे ना, इसमें फिर क्या बड़ी बात होगी? आप बताओ भाई साहब। जैसे सनातन के नाम आप पूछ रहे हैं कि सनातन का सच्चा हितैषी कौन है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सनातन मतलब क्या है। सनातन और हिंदू में फर्क है। हिंदू धर्म सनातन का एक वैकल्पिक नाम है। सनातन मतलब जो सत्य पे आधारित हो, जो परंपराओं और विश्वासों पे आधारित है, वो धर्म बन जाता है। और जो परंपराएं और विश्वास तो परंपरा तो चलती चली आ रही है, जिसने किसी ने चला दिया। सनातन मतलब सत्य पर आधारित। तो सत्य क्या है? गॉड गिवन क्या हमारे गीता, वेद, पुराण, बाइबल, जो इनसे प्रमाणित है। और संत रामपाल जी सनातन के सच्चे हितैषी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गीता, वेद, पुराण, बाइबल सबसे प्रमाणित करके एक एक चीज हमें दिखलाई है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं दिखलाई। क्यों? क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं था। कबीर साहब जी 600 साल पहले कहते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, और बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करके भूला सिरजनहारा। तब तो ये कह देते थे कि ये अनपढ़ गवार कबीर साहब क्या जाने, क्योंकि उस टाइम इन्होंने इनका पंडितों का बोलबाला था। पर आज 600 साल पहले इन्हीं के धर्म ग्रंथों में आज रामपाल जी को भी ये यही कहते हैं कि रामपाल जी संस्कृत नहीं जानता। तो परमात्मा ने एक कहावत कही कि चोर चुराए ढूंढी गाड्डे पानी में जे गाड्डे ते उभरे, मतलब जितना आप उसे छुपाओगे वो बाहर निकल के आएगा। तो आप परमात्मा ने सब कुछ खोल के रख दिया है। तो सनातन का मतलब है कि सत्य पे आधारित, परमात्मा ने सत्य पे आधारित सारा ज्ञान बताया हुआ है इनको। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये देवकी नंदन हो गया, अनिरुद्धाचार्य हो गया, ये सब भगवत कथा कहते हैं। मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि जब तक्षक डसने वाला था तब इस पूरे धरती पर किसको डसने वाला था? राजा परीक्षित को। जब तक्षक डसने वाला था तो इस पूरे धरती पर जब उस टाइम धर्म इतना ज्यादा था तब कोई इस भगवत कथा को कहने के लिए तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि सबको पता था कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और वो मर जाएंगे। तब सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से आना पड़ा था। तो आज के जमाने में ये जो हर कोई भगवत कथा कह रहा है,
क्या ये इतने पुण्यात्मा है? जब पहले टाइम में नहीं, ये तो जितने भी कथावाचक है तो हमने भी सुना है, इनका कहना है कि जो 7 दिन की कथा सुन लेगा, चाहे कोई भी साधु संत हो, जो भी कथा गाएगा वो 7 दिन सुनने का उसका मोक्ष हो जाएगा। तो भाई हिंदू समाज ने तो, सनातन धर्म वालों ने तो मोक्ष ही चाहिए। किसी भगवत कथा सुनने से मोक्ष अगर होता, इस धरती पे कोई कहने वाला होता, तो सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से आके नहीं खानी पड़ती घर। तो जब पहले कोई अधिकारी नहीं था तो आज ये अधिकारी कैसे हो गए? मतलब जनता को ये मूर्ख बना रहे। और मोक्ष इससे नहीं होगा। गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। और गीता के अध्याय 4 श्लोक 1 में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की खोज कर। और उसकी पहचान गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 में बताई है कि जो संसार रूपी एक पीपल का वृक्ष बना हुआ है, उसके जड़ से लेके तने तक वेद वित्त सहित जो वेदों को प्रमाणित करके बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने भी खोल कर नहीं दिखाया। वो पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी महाराज, जो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, इस धरती पे आए, उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुषवा की डार और तीनों देव शाखा है, 5 रूप संसार। ये सर आपकी बात थोड़ी बड़ी अजीब लग रही है। आपका कहना है कि भाई गीता को केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही समझा, आज तक समझा नहीं किसी ने। तो गीता को तो लगभग 5000 साल से ज़्यादा हो गए हैं गीता को आए हुए, और इतने बड़े बड़े गीता के मंदिर बने हैं, कुरुक्षेत्र पूरा गीता का है, गीता के उपदेशक हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, तो उनको गीता का ज्ञान नहीं है। आप बताओ। गीता का ज्ञान नहीं बोले तो ये जो बता रहे हैं, ये ज्ञान गीता जी में जो वर्णित है, संस्कृत में था पहले, तो अभी संस्कृत का तो अनुवादित हो चुका है, और वो संस्कृत में जो है वो तो बता रहे हैं, लेकिन उसका अनुवाद गलत कर रहे हैं। गीता जी में तो कहा है कि अर्जुन अगर तुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम। गीता का ही तो ज्ञान सारे दे रहे हैं, गीता ही का तो ज्ञान दे रहे हैं। सर देखिए, गीता का अगर ये ज्ञान दे रहे होते तो जैसे मैंने भी रामभद्राचार्य जी का बात किया था, रामभद्राचार्य जी कहते मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का मूल कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही होता है कि लोग अपना उद्धार करवाए, मोक्ष करवाए। और वो कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो बताओ, अब वो अगर मोक्ष नहीं चाहेंगे तो उनके जो अनुयायी है वो यही सोचते होंगे कि यार हमें भी मोक्ष की क्या जरूरत है, जब हमारे गुरुजी जब दोबारा 84 लाख योनि माना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो ये धर्म गुरु है सर, ये धर्म के नाशक है। गीता बोल रही है कि हमें मूल उद्देश्य मनुष्य जीवन का मोक्ष करवाना है, और मोक्ष करवाने के लिए एक तत्वदर्शी संत की तलाश करो, जो कि आपको 3 विधि से गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवृत स्मृता। यानी पूर्ण परमात्मा के भक्ति का ये 3 प्रकार के सांकेतिक मंत्र है, ओम तत् और सत। हमने बचपन में भी सुना था, लोग कहते थे कि ओम तत्सत, उस समय समझ में नहीं आता था। तो ओम तत्सत का जो आप बोल रहे हो तो सारे ही देते हैं, आसाराम भी ओम तत्सत कहते हैं, सुधांशु जी भी, कई साधु संत कहते हैं, तो इसमें क्या फर्क है? नहीं सर, ओम तत्सत सिर्फ जाप करने का नहीं होता है। ओम जो मंत्र है वो तो ब्रह्म का है, तत् और सत सांकेतिक है। गीता के आप आशक समझिए, हम पढ़े लिखे हैं, आज सभी लोग, लगभग कोई मूर्ख नहीं है, कोई भी, सब पढ़ा लिखा है। ओम तत्सत इति निर्देश, ये निर्देश दिया गया है, यानी संकेत दिया गया है। ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत ओम से जाप करने के नहीं है। ओम तो मंत्र ठीक है, तत् और सत ये 2 तरह के सांकेतिक मंत्र है, जिसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत की पहचान भाई साहब ने बताया कि गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर के और पत्ता तक सही विधि बता देगा, वो है तत्वदर्शी संत। तो तत्वदर्शी संत इस तरह के जो वेद और गीता को खोल के दिखाने वाला, अक्षर से उंगलियों रख के रटाने वाला, वो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं। इसके अलावा और आप बता दो अगर ऐसा हो जो बताने वाला हो कि हाँ जी संत राम, ये धर्म गुरु भी ऐसे बताते हैं। सर ऐसा है, हिंदू धर्म में हर घर में गीता है आज, ठीक है ना, हर घर में गीता है, आपके घरों में भी गीता होगी, तो सभी गीता का पाठ भी करते हैं। तो सभी सनातन धर्म का उत्थान ही कर रहे हैं, सभी सनातन धर्म का इतिहास ही चाहते हैं, सभी सनातन धर्म का भला चाहते हैं। आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज, तो ऐसे कैसे क्लियर हो? सर सीधी बात है, देखिए एक 5वीं क्लास का जो किताब अगर आप पढ़ेंगे उसको भी आपको गुरु के बगैर नहीं समझ सकते। और ये जो गीता और वेद है ना, ये तो PhD से भी ऊपर का भी ज्ञान है। ये इसमें एक एक लाइन इतना निचोड़ करके लिखा हुआ है, उसको अगर आप समझ में आ गया, ऐसे आप बगैर गुरु के नहीं समझ सकते।
तो जब 5वीं क्लास की किताब को आप नहीं समझ सकते बगैर गुरु को, तो ये वेद और गीता को आप कहाँ समझ पाएंगे? उसको समझाने वाला भी कोई तत्वदर्शी संत ही होगा जो आपको बता सकता है, और वो तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, जिसका प्रमाण हमने आपको बताया कि गीता के अंदर में जो लिखा हुआ है 1 से लेकर 4, 15 अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में ऐसा खरा उतरने वाला सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। इसीलिए सनातन धर्म का जो सच्चा जो उत्थान करने वाला सच्चा हितैषी वो संत रामपाल जी महाराज हैं। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी संत नहीं है जो सनातन धर्म को उठा सके। एक मिनट यहाँ पे आपका क्या, एक मिनट रुको, आपका क्या नाम भाई साहब? अमित कुमार। कहाँ से आए हो आप? शर्मा हो आप? विश्वकर्मा। अभी इनकी बातें आपने सुनी, ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज ही सनातन धर्म के हितैषी हैं। आप किसकी पूजा करते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं इनकी बात सही है? इनकी बात तो भाई सही नहीं है, गीता में ऐसा तो नहीं कहा गया जिसे पूजा करें। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ही सनातन धर्म के हितैषी हैं और जितने भी साधु संत हैं ना ये नकली हैं। अब इसका जवाब दो इनको आप। इनके अनुसार कहने का मतलब कि भाई संत रामपाल जी जो बताएं सत्य है, लेकिन जो गुरु है बता रहे हैं वो भी तो सत्य ही बताते हैं। राधे राधे ओम जप करना, श्री विष्णु नमः, सारे जाप है वो भी तो मंत्री हैं। सही बात है। आप बताओ भाई, इनका जवाब दो। इनका जवाब आप दो। ये कह रहे हैं कि भाई मंत्र और भी तो हैं, राधे राधे हरे कृष्ण जो भी मंत्र हैं सारे धर्म गुरु गीता में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। गीता में क्यों नहीं है जिक्र? दुनिया पागल है जो इतने जाप करती आ रही है। अब रही बात, अब हम सबसे बड़ी बात है कि हमने एक देखा देखी हम जो आप बताओ, आप दो। सर पहले मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर MS बघेल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा जी। ये जो मेरा जो ज्ञान है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अच्छा। मैं टीचर हूँ ज्योग्राफी का। अच्छा। अगर मैं ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पेपर तो ज्योग्राफी से आएगा मेरे बच्चों का। अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर नहीं पढ़ाते हैं, बच्चा फेल होगा, मुझे गाली देगा, आपने सही कहा, फेल होगा। अगर मेरा सिलेबस जो कह रहा है, हम ये कहना चाहते हैं। नहीं, आप कहना चाहते, मेरे सवाल सुनो पहले। आप टीचर हो, आप पढ़ाते भी हो, आप फीस भी लेते होगे, हजारों में लाखों में जितने भी लेते होगे, स्कूल में जो भी फीस लेते हो पढ़ाते हो। कॉलेज का हूँ, 1 रुपया फीस लगती है। हाँ, फीस लगती है। पहली बात। हाँ, मेरी बात सुनो, पहली बात सुनो, मतलब फीस भी लेते हो टीचर जितने भी हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे जितने भी कथावाचक हैं ये 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। ये भी तो मतलब एक तरह से टीचर मान लो, आध्यात्मिक टीचर हैं और ये लाखों रुपए ले रहे हैं। तो कोई लाखों रुपए लेके गलत ज्ञान थोड़ू पढ़ाएगा? आप गलत ज्ञान थोड़ू दोगे अपने बच्चों को? तो लीजिए भगत जी, मेरे जो वेद में और मेरी गीता में, मेरी कुरान में, मेरी बाइबल में जो चीज लिखी है उन्हीं चीजों को तो लेके आधार बना के आप पढ़ाएंगे हम। अब उनसे मिलान कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज केवल ये बताते हैं कि बेटा ये नोट गवर्नमेंट द्वारा ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये अब नहीं चलेगा, या ये नोट नकली है। भारत सरकार एक 500 का नोट, 2000 का नोट अगर कोई नकली उग्रवादी या आतंकवादी कोई भी छापता है तो उनको भारत सरकार पहचान बताएगी कि नहीं? और पहचान बताएगी। जनता आज 21वीं सदी के भारत में जनता इतनी पढ़ी लिखी है, वो मिलान जरूर करेगी। भाई साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूँ। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप एक बार अपने धर्म शास्त्रों को खोल के पढ़ के देख लीजिए कि उसमें लिखा क्या है। आप अगर देवी भागवत अध्याय 3 पढ़ेंगे, स्कंद 3 है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने आप को नासवान बताते हैं। देवी दुर्गा जी से वो कह रहे हैं कि हे माता आप ही आप जगत जननी है और हम तीनों नासवान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात हम तो जन्म और मृत्यु में होते हैं। तो भाई साहब मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप जिस भगवान को आप पूजा करते हैं अगर वो खुद जन्म मृत्यु में है तो आपका जन्म मृत्यु कैसे समाप्त हो सकता है? आप फिर वही ज्ञान लेकर के आ गए जो धर्मगुरु कहता है कि मैं मोक्ष नहीं चाहिए, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, वही ज्ञान आप लेके आ गए कि भाई आपको भी मोक्ष नहीं चाहिए। तो आप सुनो भाई साहब, ऐसा है, ये सारे जो हिंदू धर्म के हैं सभी यही पूजा कर रहे हैं, कोई राम की, कोई कृष्ण की, और सबका मोक्ष हो रहा है क्योंकि ये तो गारंटी दे रहे हैं ना,
जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं वो तो गारंटी दे रहे हैं ना भाई तुम्हारा मोक्ष होगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो गीता है, गीता का जो ज्ञान देने वाला है वो अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। गीता अध्याय, देखिए गीता का ज्ञान देने वाला कौन है वो भी बताता हूँ। गीता अध्याय कौन है गीता ज्ञान देने वाला? कृष्ण जी। कृष्ण जी। चलो मैं बताता हूँ आपको गीता ज्ञान देने वाला कौन है। गीता ज्ञान देने वाला अपने आप को कहता है, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र का जाप है। यानी गीता का ज्ञान देने वाला अपने आप को कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। और उसके बाद आगे बढ़िए, वही गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ब्रह्मलोक तक, जैसे आप एक पीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? पीएम हाउस में। राष्ट्रपति कहाँ रहता है? वो राष्ट्रपति भवन में। तो ऐसे ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब आप भाई साहब गीता पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि ब्रह्म कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरागमन में है, यानी कि वो नाशवान में है, पुनरावृत्ति में, वहां तक भी गए लोग जन्म मृत्यु में आ जाता है। तो आप अगर गीता के, अगर जो गीता ज्ञान देने वाला जो ब्रह्म है उसके अनुसार अगर आप साधना करते हैं तो भी आपका जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गीता में बताया है, उसी गीता के अंदर दिखाया है खोल करके कि वही ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संत की तलाश कर। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक में बताया है। तत्वदर्शी संत तो फिर सारे ही है ना। आपके नजरों में कौन है तत्वदर्शी संत, आप बताओ। तत्वदर्शी संत जैसे चाहे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये सारे लोग हैं। सही है। अभी प्रेमानंद जी हैं भाई, उनके पास विराट कोहली भी जाता है, ग्रेट खली भी गया है। तो तत्वदर्शी संत इतने बड़े बड़े संत तभी तो गए हैं ना, तो कौन जाएगा जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा? बता जी, आप बताओ। तत्वदर्शी संत की पहचान वो भी हमारे वेदों से प्रमाणित होनी चाहिए। गीता में आजकल जो पीपल का वृक्ष बना हुआ है, आज तक उसको वेद भी सहित किसी ने नहीं बताया। अगर बताया होता तो ये तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता सकते थे। ना अनुजाचार्य ने बताया, ना देवी ने, उस टॉपिक पर किसी ने बातें नहीं की। सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा, क्योंकि उसमें हम सब पूजा कर रहे हैं, उल्टी पूजा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पानी जो डाल रहे हैं पत्तियों में डाल रहे हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, जबकि जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, वो जड़ है। क्योंकि उल्टा हमें पीपल के उल्टा वृक्ष रूपी हमें पूजा करनी है, जिसमें अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष सुहा की डार, और तीनों देव शाखा है, 5 रूप संसार। ये पत्ते रूपी जितने संसार हैं, जो जड़ है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब जी हैं। तो तत्वदर्शी संत की पहचान इन लोगों ने कभी बताई नहीं। इसका प्रमाण गीता में भी जी गीता में लिखा है। अगर बताई होती तो तत्वदर्शी संत की खोज नहीं हो गई होती आज तक। इन्होंने कहाँ आज तक खोल के दिखाया? अब जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं तो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो रहा है। इनको बतानी पड़ेगा वो चीज। वो पहले किसने खोल के दिखाया? नहीं, रामपाल जी महाराज ने दिखाया ना। मतलब आपके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो गीता का सही ज्ञान दे रहे हैं, वो ही तत्वदर्शी संत है। चलो रीजन भी मान लिया आपका, लेकिन जो आम समाज है, आम जनता है, आम हिंदू है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कैसे अंतर करें कि भाई कौन है सच्चा तत्वदर्शी संत या कौन है हिंदू धर्म का धारण करने वाला? बात है कि जो प्रकार का प्रमाणित होता है, हर चीज का एक आधार है। अब मैथ का सवाल लगाते हैं तो उसमें भी बोलता है, अगर कोई बोलता है कि मना मूलधन मना 100, अगर किसी चीज को मानना है तो आपको उसका आधार पकड़ना पड़ेगा। और हमारे आधार क्या है? वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब। ये गॉड गिवन है, जो कि हमारा जो कुरान और वेद ये गॉड गिवन है, ये किसी मनुष्य द्वारा लिखित नहीं है। तो कुरान थोड़ा सनातन धर्म का ग्रंथ है सर। सारे धर्म एक ही, जो हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा। ये बांट दिए हैं काल ने, देखिए परमात्मा वो एक ही है। बाइबल में भी वही है, उसी का हम पूजा करते हैं, और कुरान में भी वही है, और वेदों में भी वही है। वो पूर्ण परमात्मा एक ही है, बट काल ने सबको बांट के भटका दिया है। चलो ठीक है, अभी आप में से आप बताओ भाई साहब, मेरा आपसे भी सवाल है कि सनातन धर्म का सच्चा हितैषी कौन है? जी, मैं अपना पहले परिचय बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में मैंने अनेक प्रकार की सिद्धि साधना की है, और स्टडी भी किया है। आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, पराविज्ञान, पारविज्ञान, चारों वेद, 18 पुराण। मैं खुद पारे की शिवलिंग मैन्युफैक्चर करता था, और मेरे यहाँ से जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे ये सभी प्रकार के शिवलिंग जाते थे। और ये मैंने जैसे 1100 रुपये में शिवलिंग दिया तो वो आगे 11,000 रुपये का बेचा जाता था। कौन बेचता था? ये तमाम जहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे जितने भी दुकानें लगी है, तो वहाँ से यही धर्मगुरु वहाँ से परचेस करके और अपने लोगों को ये देते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये सारा
बिजनेस है और व्यवसाय बनाया हुआ है। मतलब जो हिंदू धर्म गुरु हैं, मतलब इन्होंने धर्म का धंधा बना लिया, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद इसके बारे में जानता भी हूँ और मैं खुद शिव जी का उपासक था और मैं ऐसे शिवलिंग का निर्माण भी किया था मैंने, जो ये सामान्य शिवलिंग नहीं रहता है। जैसे एक श्लोक है ऋग्वेद, मृदुः कोटिगुणम फल प्राप्तेत स्वर्णलिंगः, स्वर्णात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत बाणलिंगः, बाणात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत नर्मदेश्वर लिंगः और नर्मदेश्वरात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत पारदेश्वर लिंगः। इसके आगे कहा है कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। मतलब ये जो जितने भी तथाकथित आज अमरनाथ से लेकर जितने भी शिवलिंग ये लोग का वर्णन कर रहे हैं, उन सब में ये श्रेष्ठ माना गया है कि ये, और उस तरह का शिवलिंग भी बना के मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आज तक जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, तो यही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि जो सनातन पुराण पुरुष जो है उसी की जो पूजा कहलाएगा वही सनातन कहलाएगा। अच्छा। स्वामी तो राम शिव जी की पूजा भाई आज तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, पूरे विश्व में शिव जी की पूजा होती है। तो आप शिव के बहुत बड़े साधक रहे हैं, जैसे आप शिवलिंग भी बनाते थे, तो फिर आपने ये छोड़ क्यों दी शिव जी की पूजा? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का जो अध्ययन किया और उसमें एक मैंने प्रसंग देखा कि स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब की इनकी गोष्ठी हुई और प्रश्न उनको पूछा गया कि तुम कब से बैरागी बन गए? तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि 7 अरब ब्रह्मा हो लिए, 7 अरब शिवजी और 49 करोड़ कन्हैया, तब से हम बैरागी। तो मतलब आप सोचिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 7 अरब इस धरती पर हो गए और तब से वो सनातन प्रभु जो है वो कबीर देव है। और यही बात ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 92, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 1 से 20 में दिया है कि उसी किसी कबीर अंगारियसी, यानी पापों का नाश करने वाले, कबीर बम्बारियासी यानी बंधुओं से छुड़ाने वाले कहाँ रहते? ऋतधामा भुवन ऊपर तिष्ठति, तीसरे मंडल पे वो रहते हैं और वर्तमान में विराजमान है। जी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि भाई आप पहले शिव जी के साधक थे, ठीक है, और आप शिव जी की पूजा करते थे, अब कबीर जी की पूजा करने लगे, कबीर जी को भगवान मानने लगे। दूसरी तरफ कह रहे हो आप संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी हैं, सच्चे सनातन के हितैषी हैं। अब सनातन धर्म तो सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा करता है और आप शिव जी की पूजा छोड़ रखे हो, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज ने शिव जी की भक्ति छुड़वा दी आपसे। तो फिर संत रामपाल जी सच्चे सनातन कैसे हो, सनातनी कैसे हो गए? देखो, संत रामपाल जी महाराज किसी की आलोचना नहीं करते, वो ये भी बताते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये षोडश कला प्रभु है, यानी 16 सूर्य की पावर वाले भगवान है। तो इनका ये एक ब्रह्मांड में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के स्वामी है, इतने ये प्रभु है। और इनके जो पिताजी है ज्योत निरंजन काल ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड के मालिक है और ये 1000 सूर्य की पावर वाले रखते, सहस्र पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र पादों वाले प्रभु है। और उनके ऊपर जो भगवत गीता में ओम तत्सत आया है, तो तत् वाले जो है ये अक्षर ब्रह्म है और ये इनसे पावरफुल प्रभु है जो 7 शंख ब्रह्मांड के स्वामी कहलाते हैं। 7 शंख का मतलब जो होता है कि करोड़ अरब खरब नील पद्म और शंख, इतने ब्रह्मांड के वो स्वामी है। और सत वाले जो प्रभु है वो कबीर देव है, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक है। और यही बात नानक देव जी ने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। तो ये कुल के समस्त कुल के सृजनहार है और सनातन प्रभु है, यही आदि नारायण। यही भगवत गीता में भी यही बात बताया कि वो पुराण पुरुष कबीर देव। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा है कि गीता अध्याय 18 के 62 और 64 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में चला जा जिससे परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अच्छा, कौन से परम, चलो आता हूँ आपके पास। जैसा कि इन भाई साहब ने बताया, भाई गीता में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया गवाह है। आज भी कुरुक्षेत्र बना हुआ है, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र में ही गीता का ज्ञान हुआ था। पूरा हर हिंदुस्तानी मानता है, हर एक हिंदू धर्म का व्यक्ति मानता है गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, श्री कृष्ण जी भगवान है। फिर ऐसा कौन सा भगवान आ गया जो गीता से बाहर है? देखिए, वो परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो गीता ज्ञान दाता सब बोलते कृष्ण भगवान है, बट कृष्ण भगवान नहीं है। क्योंकि आप कभी गीता में देखिए तो वहाँ पे जब अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन जैसा महान योद्धा थर-थर काँप रहा था। तो हम आप जैसी अगर लोग जो नॉर्मल भगवान है, जो नॉर्मल इंसान है, उनकी औकात क्या थी? जब अर्जुन जैसा योद्धा का कोई भगवान जो है उसको देख के, उसके रूप को देख के लोग प्रसन्न होते हैं। पर जब उसने अपना विराट रूप दिखाया तो उसके मुख में
सारे ब्रह्मांड, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब मुंह में जा रहे थे। तो अर्जुन कांपते हुए बोला कि हे प्रभु, आपके मुख में तो सब समा रहे हैं। तो वहां पे उसने कहा कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। कृष्ण भगवान काल नहीं थे। अगर उनका रूप भी था तो वो काल कैसे हो सकते हैं? तो वहां पे प्रूफ होता है कि गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण भगवान नहीं थे, क्योंकि बाद में जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से यही पुनः गीता सुनने के लिए आग्रह किया तो वहां पे कृष्ण भगवान ने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने वहां क्या कहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर आप 1 साल पहले मुझे कोई चीज सुना है फिर मैं आपसे बोल दूं तो ठीक है, आप पूरा नहीं सुना पाओगे, पर 80% तो सुना दोगे ना। तो वो तो भगवान थे, वो कैसे भूल सकते थे? तो इसका मतलब जो वहां पे जिसने भी ज्ञान दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, न ही कृष्ण युद्ध के कभी फेवर में थे। तो एक्चुअली कबीर साहब जी ने बताया है कि जो काल ब्रह्म है इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप है और 1.25 लाख पैदा करने का। तो ये युद्ध के जो जितना भी युद्ध करवाया इसने, क्योंकि इसको खाना था। और अर्जुन से ये भी कहा कि ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो नहीं मारेगा तो भी ये मरे। वहां पे इसने झूठ बोला, अर्जुन को बोला कि अगर तू जीतेगा तो तुझे राज मिलेगा और मरेगा तो तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। बट पांडवों का क्या हाल हुआ? लास्ट में सबको पता है कि वो जाके हिमालय में जाके गल के मर गए। और कृष्ण भगवान ने उनसे यही कहा कि जब युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आना शुरू हुए इस युद्ध के बाद, जबकि कृष्ण उनके गुरु थे, फिर भी वो उनके पापों को नहीं काट सके। सर, हमारा आपसे सवाल है कि जो भाई सभी लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही सच्चा ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, बाकी के जो धर्मगुरु हैं, है ना, संत रामपाल जी महाराज के भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं और भी जो धर्मगुरु हैं उनके भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं। कौन गीता की ज्ञान सही दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कैसे निर्णय हो? निर्णय भगत जी ऐसा है कि 21वीं सदी के भारत में हमारा जो समाज है पूरा शिक्षित है। आज की 50, 100, 200, 500 साल पहले समाज में शिक्षा नहीं थी। एक वर्ग विशेष के पास शिक्षा का अधिकार था। उस समय वो वर्ग विशेष अपनी द्वारा जो शिक्षा देता था कोई लोग नहीं मिलाते थे। आम पब्लिक आंखें बंद करके मान लेती थी कि जो आप कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। और आज 21वीं सदी के भारत में वे लोग कह रहे हैं और हमारे सदगुरुदेव जी भी कह रहे हैं। अब दोनों का मिलान कर लें। मिलान करने के बाद जनता पब्लिक जो है वो समझदार है, शिक्षित है, अपने मोबाइल में, यूट्यूब पे, इंटरनेट सब पे डला है। ये वेद, पुराण, गीता सब डले, तुरंत मिलाते हैं। और 5 साल का बच्चा भी बता देगा पेज नंबर, श्लोक नंबर ये लिखा है। एक चीज़ बता, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में शुरू से ही व्रत करने की धारणा बनी है, ठीक है ना। तो जो सनातन धर्म की संस्कृति है जिसका जो पालन कर रहा है, तो सनातन धर्म का हितैषी तो वही होगा ना, सनातन धर्म का उत्थान करने वाला तो वही होगा। जो देवकी नंदन है, अनुरुद्धाचार्य हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सारे व्रत एकादशी का व्रत करवाते हैं, तो श्रेष्ठ वो होगा। संत रामपाल जी महाराज तो व्रत करने के लिए मना करते हैं। नहीं, संत रामपाल जी व्रत करने के लिए मना नहीं करते हैं। अब लोगों को द डेफिनेशन और व्रत पता ही नहीं है। व्रत का मतलब मैं है, आपको जवाब देना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो आप बता रहे हैं कि व्रत करने के लिए मना करते हैं और सब कह रहे हैं कि भाई व्रत करो। सर, अगर आप गीता को देखेंगे ना, सबसे पहली बात मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे जितने भी आज के जो नौजवान युवा पीढ़ी जो भी है, आज तो एकदम सारे इंटेलिजेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को तुरंत पकड़ लेते हैं। देखिए सर, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ और आप तो मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँगा, मेरे ख्याल से MBBS करने का मतलब बहुत पढ़ाई किया हूँ, तब मैं डॉक्टर हूँ। आपका अगर टेलीविज़न ख़राब हो जाए और आप मेरे पास आ जाओ, भाई साहब ये मेरा टेलीविज़न ख़राब हो गया, ठीक कर दो, तो क्या मैं ठीक कर सकता हूँ उसको? नहीं कर सकता। फिर आप कहोगे यार तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, फिर तुमसे मेरी टेलीविज़न क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्योंकि वो पढ़ाई अलग है, वो पढ़ाई अलग है और ये पढ़ाई अलग है। देखिए, इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का जो पढ़ाई है वो अलग है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की जो पढ़ाई है वो संत रामपाल जी महाराज ने अच्छे तरीके से समझा है और हमें भी पढ़ाया है। आप गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 को देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्रत नहीं करना चाहिए। ये जो साधना है अर्जुन, ना तो बहुत खाने वाले का, न बहुत ना खाने वाले का, न बहुत ज़्यादा सोने वाले का और न बिल्कुल बहुत ज़्यादा जागने वाले का, इनकी साधना सफल ही नहीं होती। तो यानी ना खाना, बिल्कुल ना खाना यानी कि व्रत करना। व्रत का मतलब लोग यही समझते हैं, व्रत करना यानी हम भूख उपवास कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कोई एकादशी का व्रत करो, कोई
किसी तरीके का व्रत करवाते हैं। तो इन व्रतों से कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि गीता ने स्पष्ट मना कर दिया है कि अर्जुन ये व्रत रखने वाले का साधना कभी सफल नहीं होता। भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि एक तरफ तो ये अपने आप को सबसे बड़ा सनातन धर्म के बता रहे हैं कि भाई हम ही सच्चे सनातनी है, बाकी के जितने भी कथावाचक हैं भाई ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ ये जो भी सनातन धर्म है आज तक भक्ति क्रियाएं चलती आ रही हैं, चाहे मूर्ति पूजा है, व्रत है ना, और राम कृष्ण की पूजा, गीता पाठ है, तो इस शंकर जी का है, जैसे अभी एक भाई साहब मिले उन्होंने शंकर जी की भक्ति छोड़ दी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नज़र में आ रहा है कि भाई जो सनातन धर्म में शुरू से पूजा चलती आ रही हैं वो इसका विरोध ये मना कर रहे हैं, तो फिर तो यही सनातन धर्म के विरोधी नज़र आ रहे हैं। कौन जो संत रामपाल जी के यहाँ पे भगत खड़े हुए हैं, शिष्य खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम ही सच्चे सनातनी श्रेष्ठ हैं। आप इस सवाल का उत्तर दो, हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि आप सच्चे सनातनी किस प्रकार हो, क्योंकि सनातन धर्म में जो अभी तक क्रियाएं होती आ रही हैं, चाहे वो व्रत की हो, मंदिर पूजा की हो, शिव जी पूजा की हो, और आप इस सबको बंद करवा रहे हो, एक तरह से मैसेज आ रहा है ना, तो कैसे क्लियर होगा ये ऐसा है सर, देखो हमारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखे हुए हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के संत ग्रंथ है, इसको हिंदू धर्म श्रेष्ठ भी मानता है। और जो हमारे धर्म गुरु जो ये पहले वाले हैं ये बोलते तो हैं हम सनातनी हैं, हम शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन आज के टाइम हमने संत रामपाल जी महाराज से देखा है, सीखा है, और वो प्रोजेक्टर पे दिखाते भी हैं और बताते हैं कि 20 श्लोक में ये लिखा है, इस श्लोक में ये लिखा है। व्रत करना कहीं भी गीता जी में अन्य किसी शास्त्र में नहीं बोला है। तो और ये सालों से जो व्रत करने की परंपरा बनी हुई है, तो क्या ये गलत है? हिंदू समाज में ये गलत है? ये सरासर गलत जो हमारे धर्मगुरुओं ने चला रखी है ये परंपराएं, हमारे पूर्वजों को भूत बना दिया, हमारी जो क्रियाएं हैं उल्टी कराई, इन्होंने अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए इन्होंने अपने स्वार्थवर्ष काम किया, जो हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है। और संत रामपाल जी महाराज इसको हटा रहे हैं। और सर ये जितने भी ये जो धर्म गुरु हैं, देखिए ये पैसे लेते हैं और कथा में क्या सुनाते हैं कि अपने पूर्वजों का जो है ना श्राद्ध करो। ये पैसे लेकर के कथा क्या करते हैं, पूर्वजों का श्राद्ध करो, ये पूर्वज हमारे बड़े दुखी हैं। एक बात बताइए भाई साहब, जिस तरीके से ये साधना करके हमारे पूर्वज भूत बन गए, क्यों बन गए? जो ये साधना बता रहे थे उसी साधना को तो हमारे पूर्वजों ने किया, उसको करने के बाद वो भूत बन गए, और वही साधना अगर हम करेंगे तो हम क्या बनेंगे? हम भी भूत बन जाएंगे। तो ये हमसे पैसे लेते हैं, हमारा ही पैसे लेते हैं, 10-20 लाख रुपए हमसे चार्ज लेते हैं, और उसके बाद हमारे को ये भूत बनवा देते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भूत पूजने वाले भूत को प्राप्त, भूत लोक में चला जाएगा, भूत ही बन जाएगा। पितृ पूजा करने वाले प्रेत ही बन जाएगा, देवताओं के पूजने वाले उसके नौकर बन जाएंगे, और जो पूर्ण परमात्मा का जो साधक होगा वो पूर्ण परमात्मा के लोक में चला जाएगा, यानी उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो हमें तो जो भक्ति करनी है वो पूर्ण परमात्मा की करनी है, और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसीलिए सनातन धर्म का सच्चा हितैषी संत रामपाल जी महाराज है, इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। आज से निकलते आ रहे 1994 से ये संत रामपाल जी महाराज बताते आ रहे हैं, और इन धर्मगुरुओं को भी कहते आ रहे हैं आओ मेरे साथ में डिबेट करो, बैठ के चर्चा करो, लेकिन ये सामने क्यों नहीं आते? आप मीडिया वाले हो, आप कम रिस्पांस देते थे पहले, अब हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका जो चैनल है ऐसे न्यूज़, इसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आप हमारे इसको आगे बढ़ा रहे हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान को। और आज की युवा पीढ़ी खासकर आध्यात्मिक ज्ञान से दूर है, जिसका कारण हमारे अंदर विकार पैदा हो गए, नशे पते करना, अन्य कोई विकार करना। और संत रामपाल जी इन विकारों को छुटवाते हैं और बताते हैं उस परमात्मा की साधना करोगे तुम्हें यहाँ भी सुख मिलेगा और आपका मोक्ष भी होगा, जन्म मरण का। और इस वृद्ध जो बुढ़ापा जो हमारा सबसे बड़ा कहर है वो भी हमारा समाप्त हो जाएगा। हर प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है, जो साइंस फेल होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनके दिए और मंत्रों से वो जो कैंसर जैसे रोग भी, भयंकर रोग भी ठीक होते हैं। चलो आपकी सारी बातें सही हैं भाई, आप हर चीज़ का प्रमाण दे रहे हो, लेकिन एक चीज़ मेरे को ये बताओ भाई, जैसे बड़े बड़े ग्रंथ तीर्थ स्थल हैं, अमरनाथ है, केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, और भी इधर राजस्थान में सालासर बालाजी है, हर जगह पे हर राज्य में बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पे भी करोड़ों लोग जा रहे हैं।
वो करोड़ों लोग जा रहे हैं, उनको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, कुछ भक्ति में शक्ति होगी तभी तो वो जा रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं वो? तो वैसे तो वो जो जा रहे हैं तो वो तो बता है, जैसे सुने सुनाई जा रहे हैं, वैसे लाभ तो कोई होना नहीं है। क्यों नहीं होना है भाई लाभ, क्यों नहीं होना है? वो तो उनके जो कर्म में लिखा है वही होना है, कर्म के तो अलावा तो कुछ होना नहीं है उनके। सर ये तो सभी अगर लाभ चाहिए। आप मेरे को बताओ, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई पद है नहीं है भारत में। वो केदारनाथ भी जाता है, अमरनाथ भी जाता है, तो कुछ तो फायदा हो ही रहा है, इसलिए तो जा रहा है वो। तो वो तो राजनीति वाली बात है उनकी जो चल रही है, ये राजनीति वाली बात है। भगवानों को इन्होंने तो धंधा बना लिया, बाकी है क्या उनके पास? सर 100 बातों की बात एक ही है, इन नकली धर्मगुरुओं ने हमें मिसगाइड करके रख रखा है। किसी को तीर्थ भेजते हैं, किसी को अनुपासनाएं करवाते हैं, कोई प्रमाण दिखाते नहीं है, कहते ये मेल खाता है। ये सब अज्ञानी लोग हैं। और ये देखो, बात करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं तो 2-3 बात आपको दो बात कहूंगा कि इनसे भी प्रमाण लो और हमसे भी प्रमाण लो। अब तथ्यों पे बात करके देखो, बैठो 1 to 1 बैठ के बात करो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता आप फैसला कर देगी कि ये सही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है। चलो, आपने इतनी बड़ी बात बोली। क्या नाम भाई साहब का? मेरा अमरदीप नाम है, मैं रोहतक का रहने वाला हूं। अमरदीप है भाई साहब, रोहतक से हैं, हरियाणा से। इन्होंने कहा कि जितने भी भारत से 1994 से संत रामपाल जी महाराज, ये बात इनका कहना है कि जितने भी धर्मगुरु हैं आज भारत में, संत रामपाल जी को छोड़ के इन्होंने अपने शिष्यों को, अपनी जनता को, मतलब हिंदू धर्म के लोगों को बहका रखा है, गलत ज्ञान दे रखा है कि तीर्थों पे जाओ, मंदिरों में जाओ, जिससे इनका दुकानें चलती रही। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं कि भाई ये ज्ञान शास्त्रों में है, मंदिर तीर्थों की पूजा का विवरण शास्त्रों में नहीं है। अब आपने इतना बड़ा आरोप इन धर्मगुरुओं पे लगाया है, जिनके करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, तो आप ये बताइए कि भाई आज भी जो जनता है, हिंदुस्तान का हिंदू है, अयोध्या में जैसे मंदिर बना है, करोड़ों लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, भेजने वाले हिंदू धर्म गुरु हैं जो भी है, वृंदावन में है, हर हफ्ते करोड़ों लोग जाते हैं, तो क्या ये लोग गलत है? हाँ जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, हम उनसे कोई द्वेष नहीं है किसी प्रकार का। और भगवान से लाभ हमें सभी को चाहिए। हम भगवान के लिए हम भटकते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, हम शरीर भी गला देते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं हो पाता। ये भी कहते हैं कि आपका कर्म का भोग है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जबकि यजुर्वेद अध्याय 18 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो साधक उस पूर्ण परमात्मा की साधना करता है, उस साधक के परमात्मा घोर से घोर पाप को भी नाश कर देता है, उसकी आयु भी बढ़ा देता है। और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपके कर्म में लिख दिया है वही आपको भोगना ही पड़ेगा, इसको अभी कोई टालने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज टाल देते हैं? बिल्कुल 101% टालते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण है। भक्तों का इंटरव्यू सुनो, भक्तों के इंटरव्यू आप लोगे, उनसे पूछोगे, कैंसर तक के भी इलाज संत रामपाल जी महाराज करते हैं। उन मंत्रों के जाप करने मात्र से ही उनका इलाज होता है। भाई साहब ने बोला कि 1 मिनट रुको भाई साहब, यहीं पे हमारा लाइव टेस्ट हो जाएगा, कैमरा लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के भगत खड़े हुए हैं, इन्होंने बोला कि जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेता है उसको सब सुख हो जाते हैं, कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। अभी ये भाई साहब ने बात बोली, आप सबने सुनी ना? अब आप हाथ उठाओ, आपके संत रामपाल से नाम लेने के बाद किसको फायदा हुआ? हमको फायदा हुआ। क्या फायदा? पूरा फायदा। इधर आओ, आप सबको फायदा हुआ। ये सारे हाथ उठा रहे हैं लाइव कैमरे के बीच में, सबसे पूछेंगे क्या फायदा, कि झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ? आप मुझको सारा फायदा है जी। जब से मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, जब से आज तक कोई मेरे घर में, परिवार में 1 पैसे की भी दवाई नहीं लेता है कोई, और न कहीं मेडिकल की जरूरत है, न कहीं मेडिसिन की जरूरत है, और न किसी डॉक्टर की जरूरत है। मतलब आपको कोई इलाज वगैरह नहीं जी। और मेरी उम्र 70 साल है। मैं अभी जवान जैसे बच्चों के से काम करता हूँ अभी। अच्छा, कब नाम लिया था संत रामपाल जी से? 14 में लिया था मैंने, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। आपको क्या फायदा हुआ? मेरा लड़का जेल में था, निर्दोष, झूठा फंसा दिया था। मैंने गुरु महाराज से अर्जी लगाई थी, गुरु महाराज मेरा बच्चा छूट जाए तो मैं ये जानूंगा आप पर विश्वास मेरा खराब नहीं होगा, मतलब मेरा विश्वास बना रहेगा, और अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मेरे विश्वास डिगमा सकता है कि मेरे काम हो ही नहीं रहे। तो मेरे गुरु महाराज ने ऐसी कृपा हुई कि मेरा लड़का निर्दोष होकर के वहां निकल आया, और निर्दोष होकर निकलेगा। आपको क्या फायदा हुआ? भगत जी, अब लेटेस्ट फायदा बताऊं, अभी 9 दिसंबर जनवरी का मैं अपने डिपार्टमेंट में ज्योग्राफी का MA वाले बच्चों को क्लास पढ़ा रहे थे। मेरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं था, मेरा चपरासी भी मेरा चला गया था दूध लेने के लिए, चाय बनाने के लिए, हमने चले जा अकेला। भगत जी उस समय अटैक पड़ा, अटैक में मुझे चक्कर आया, क्लास में ही मैं गिर गया और आंखें बंद हो गई। आंखों में क्या दिखा
अगर मैं कहना चाहूँगा यन तो मेरे बगल लोग विश्वास करेंगे, जगत विश्वास नहीं करेगा। गुरु गोविंद दोनों आए और चमकती हुई पूरी लाइट अंधेरी में मुझे दिखा और मुस्कुरा के परमात्मा बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं। और 25 मिनट में अपने डिपार्टमेंट में मरा पड़ा रहा, ना यहाँ सांस थी ना यहाँ था, कुछ नहीं था। बच्चों ने पीटा ठोका और 25 मिनट बाद मैंने क्या देखा आगे की लाइन नहीं बताऊंगा, केवल गुरु गोविंद दोनों मिले, आशीर्वाद भरा हाथ दिया और मुस्कुराते हुए कह गए बेटा मैं तेरे साथ हूँ। और बस 25 मिनट बाद भगत जी 1 मिनट भगत जी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कहते थे कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और सुनी सुनाई भुगत फिरे कुत्ता की नहीं बात। ये जितने धर्म गुरु हैं इनका इतिहास पन्ना उठा के इनकी पर्सनल लाइफ देख लें तो भगत जी परमात्मा ही जानेगा, हम बताने लायक नहीं। ये सिर्फ इनका धंधा है पैसा अरेस्ट करना और पैसा की यूटिलाइजेशन करना, अपनी पर्सनल लाइफ VIP बनाना। भगत मरे अंधे गूंगे गुरगणे लंगड़े लोभी लाख और परमात्मा को जानत नहीं अपनी बनावे साख। इस तरीके से मेरा समाज में ऐसे लोग हैं, मेरी पब्लिक ठगी जा रही है। हम जकात लोगों समझ लो, ये आप अपने इतिहास अपने ग्रंथ कह रहे हैं, अपने गीता कह रही है, वेद कह रहे, पुराण कह रहे और कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है। आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। और रही बात मैं बताना चाहता हूँ 52 बार हत्या भई कबीर साहब की और राम की कृष्ण की एक ही बार भई। जो व्यक्ति की 52 बार हत्या भई हो और कुटिया में बैठा मिला हो तो मैं आगे नहीं बता सकता हूँ, आप लोग समझ लो वो कौन था, समझ लें, पढ़े लिखे लोग समझ लें। उनकी बॉडी हाड़ मांस की नहीं थी। किसकी? कबीर साहब की बॉडी तलवार घुड़सैरों निकलती थी, गर्दन काटो जुड़ती थी और रामानंद की गर्दन काटी सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा ने और परमात्मा कबीर साहब ने उनकी गर्दन जोड़ी। ये काम कौन कर सकता है? परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आपको जीवन दान दिया संत रामपाल जी महाराज की जय बंदी छोड़। और किसको फायदा हुआ? और किसको फायदा? हाँ, क्या फायदा हुआ? वैसे बात तो बहुत लंबी है लेकिन मैं छोटी सी बताऊंगा कि मेरे मतलब उसमें वो था, मतलब दिल में छेद था और मात्र 3 दिन थे मतलब उसके ऑपरेशन के 3 दिन थे। तो मैं ऐसे ही बरवाला चला गया कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा। मैंने गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए, मैंने कहा गुरुजी प्रार्थना है। तो बोले बेटा गुरुजी दिल में छेद है और ऑपरेशन है 3 दिन बाद। बोले तू ऑपरेशन थिएटर में जाना, उनको कुछ नहीं मिलेगा। भगत जी दोनों डॉक्टर ने ये बोल दिया कि चमत्कार हो गया, बिल्कुल ये कल छेद था, आज नहीं है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल राइट, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा हाँ भाई, इनके दिल का छेद गया संत रामपाल जी महाराज। मेरा आधा सा काम जुड़ गया था मेरे से। पहले मैं बहुत बीमार रहता था, जब मैं परमात्मा से जुड़ा 2014 में, उसके बाद में मैंने कोई गोली नहीं खाई आज तक कभी भी। और जो मेरे कोई पैसे कोई लेन देन सब पहले कोई कुछ भी नहीं रहता था घर में। जिंदगी बहुत बड़ा जिंदगी वो था हिसाब किताब, वो वहाँ से चला गया, वो बहुत परेशान करता था। और मेरे बहुत लाभ हुए, मैं गिना नहीं सकता। मतलब परमात्मा के आने से बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं गिना नहीं सकता। तो परमात्मा ने ऐसे लाभ दिए जो गीता और अपने शास्त्रों के अनुरूप भक्ति बताते हैं। सारे शास्त्रों में प्रमाण है। पहले किसकी भक्ति करते थे? पहले मैं दंदन सतगुरु जाता था। अच्छा। वहाँ पे 5-7 साल खराब कर दिए, कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा। और मैं परेशान रहा, मेरे घर में बहुत सारी परेशानी रही। वहाँ कोई मतलब ही नहीं था, कोई नाम नहीं, सही नहीं, कुछ भी नहीं। और जब संत रामपाल जी महाराज के पास आया तो यहाँ पे परमात्मा ने ऐसा ज्ञान बताया, सदभक्ति बताई। और कोई कहता है कि वो अभी ये जो संत रामपाल जी के भगत हैं ये अपना लाइव टेस्ट दे रहे हैं कि भाई हमें फायदा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, ये संत रामपाल जी के भगत नहीं। आप बताओ क्या कह रहे हैं? ऐसे तो अनुरुद्धाचार्य जी सारे लोग वही तो आशीर्वाद देते हैं और सबको ठीक हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्चे लिख के बता दे रहे हैं, सबको ठीक भी हो जा रहा है। ऐसे तो सारे लोग कर दे रहे हैं, इनमें और संत रामपाल जी में क्या फर्क है? हाँ, क्या फर्क बताओ भाई, कौन जवाब देगा इनका? ये कह रहे हैं कि भाई अनुरुद्धाचार्य हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो भी पर्चे बना रहे हैं, वो भी आशीर्वाद उनके भी ठीक हो जाते हैं। सर ऐसा है सर, देखिए भाई साहब ने कहा कि वो भी आशीर्वाद देते ठीक हो जाता है। सर आपने हम बचपन से एक आरती सुनते हुए आ रहे हैं कि
परमात्मा किसको कहा जाता है कि वो अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। उसको परमात्मा, ये परमात्मा वाले गुण है। और अब सर आप एक बात आ जाइए, ये आशीर्वाद देने से वो ठीक नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, उन्हीं के बाइट से मैं आपको सुन लीजिएगा। प्रेमानंद जी महाराज का बाइट सुनिए, वो क्या कहते हैं। एक माई आती है एक बच्चा को लेकर के, उसको कैंसर है, और वो कह रहे हैं प्रेमानंद जी से कि गुरुजी हमारे बच्चे को कैंसर है। वो बच्चा अब मरने के कगार पे है, लेकिन प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं कि ये अगर इसका तुम कर्म देखोगे तो तुम लगेगा कि ये तो ठीक ही हो रहा है इसके साथ, यानी उसके कर्म नहीं कट सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमात्मा कर्म भी काट सकते हैं, और वो कैसे काट सकते हैं। मेरा ये बच्चा अभी यहीं पर खड़ा होगा, यहीं पर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कर्म काटते हैं। ये अब तो मेरे से भी बड़ा हो गया ये लड़का। ये जब 5-6 साल का था उस टाइम दास ने नाम लिया था, और उस टाइम में क्या हुआ था कि मैं कहीं कंपनी में कहीं काम कर रहा था, वहाँ हमारी घरवाली ने फ़ोन करवाया किसी के दूसरे के माध्यम से, उसमें फ़ोन भी नहीं था ठेकेदार के यहाँ पे, कि ये लड़का जो है ना 4-5 दिन तो बीमार था, बुखार था उसको, आज ये उठ भी नहीं रहा, मर गया, अभी मर गया। और वो ये सोच के नहीं रो रही थी कि लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे देवी देवता छोटी से तुम्हारा बेटा मर गया, वो रो भी नहीं पा रही थी। और जब हमने वहाँ से फ़ोन सुना, फिर हम यहाँ आए घर पे, शाम के 4 बज रहा था दोपहर के। हमने इस बच्चे को बोला कि बेटा क्या बात है, रमैनी का टाइम हो गया, आप अभी तक सो रहे हो। ये बच्चा उसी समय उठ कर खड़ा हो गया और बोल रहा है कि हाँ अभी रमैनी करता हूँ। ये लड़का देख लो, ये सामने प्रमाण है। तो परमात्मा जो है ना ऐसे कष्ट काटते हैं, ऐसे नहीं बोलते। वो जो धर्म गुरु प्रेमानंद जी जैसे बोल दिए कि नहीं जी आपका तो कर्म का भोगना ही पड़ेगा। आप जितने भी ये धर्म गुरु हैं, आप सभी का बाइट सुनिए, वो सब के सब यही कहते हैं कि नहीं आपको कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अरे भाई जब हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करें? भक्ति किस लिए करें? कर्मों का भोग हमने भोगना पड़ेगा तो भक्ति किस चीज की करेंगे? हम भक्ति भगवान को मानेंगे क्यों? जब हमारे कष्ट ही नहीं कटेंगे, कष्टों के लिए हम भक्ति करते हैं। इनका ये सरासर गलत धारणाएं इन्होंने समाज में फैला रखी हैं, और इनका कोई भी सिर पैर नहीं किसी भी प्रकार का। ये बताते कुछ और है और इस प्रमाण कुछ और मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट रूप से दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। अनपढ़ से अनपढ़ भी संत रामपाल जी महाराज जी की हर भाषा को सही तरह सुन लेता है और जान लेता है। और आजकल सभी पढ़े लिखे समाज है हमारा, और सभी पढ़े लिखे समाज है। सब हिंदी भी पढ़ लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। और आज के समय में मोबाइल का भी ज़माना है, हम दूसरी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम किसी को मिसगाइड करना मेरे हिसाब से तो देखो भगत जी इम्पॉसिबल है। और मतलब आपका कहने का मतलब है भाई सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ जी। सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, वीडियोज़ है, अपना देखो समझो कौन सही है कौन झूठा है।